पूरे विश्व में अपनी तेजस्वी वाणी के जरिए भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद ने केवल वैज्ञानिक सोच तथा तर्क पर बल ही नहीं दिया, बल्कि धर्म को लोगों की सेवा और सामाजिक परिवर्तन से जोड़ दिया। उनके विचार पर कर्म करने से हर युवा सफल बन सकता है, ये तय है। तो आज से अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक दिन एक अंग्रेज मित्र तथा कुमूलर के साथ वे किसी मैदान में टहल रहे थे। उसी समय एक पागल सांड तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अंग्रेज सज्जन अपनी जान बचाने को जल्दी से भागकर पहाड़ी के दूसरी छोर पर जा खड़े हुए। कुमूलर भी जितना हो सका दौड़ी और फिर घबराकर भूमि पर गिर पड़ी। स्वामी जी ने यह सब देखा और उन्हें सहायता पहुंचाने का कोई और उपाय न देखकर वे सांड के सामने खड़े हो गए और सोचने लगे, चलो अंत आ ही पहुंचा। बाद में उन्होंने बताया था कि उस समय उनका मन हिसाब करने में लगा हुआ था कि सांड उन्हें कितनी दूर फेंकेगा, परंतु कुछ कदम बढ़ने के बाद ही वह ठहर गया और अचानक ही अपना सिर उठाकर पीछे हटने लगा। स्वामी जी को पशु के समक्ष छोड़कर अपने कायरतापूर्ण पलायन पर वे अंग्रेज बड़े लज्जित हुए। कुमूलर ने पूछा कि वे ऐसी खतरनाक परिस्थिति से सामना करने का साहस कैसे जुटा सके। स्वामी जी ने पत्थर के 2 टुकड़े उठाकर उन्हें आपस में टकराते हुए कहा कि खतरे और मृत्यु के समक्ष वे अपने को चकमक पत्थर के समान सबल महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने ईश्वर के चरण स्पर्श किए हैं। अपने बाल्यकाल में भी एक बार उन्होंने ऐसा ही साहस दिखाया था। इंग्लैंड के अपने कार्य तथा अनुभवों के विषय में उन्होंने हेल बहनों को लिखा था कि यहाँ उनके कार्य को जबरदस्त सफलता मिली है। एक अन्य अमेरिकी मित्र के नाम पत्र में उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों के महान विचारों को आत्मसात करने की शक्ति में उन्हें विश्वास है। यद्यपि इसकी गति धीमी हो सकती है, परंतु यह अपेक्षाकृत अधिक सुनिश्चित एवं स्थायी होगी। इंग्लैंड में उन्हें सबसे अच्छा लगा था अंग्रेजों का चरित्र, उनकी दृढ़ता, अध्यवसाय, स्वामी भक्ति, आदर्श के प्रति निष्ठा तथा हाथ में लिए हुए किसी कार्य को पूरा करने की उनकी लगन। वहाँ के लोगों के अंतरंग संपर्क में आने पर उनके बारे में स्वामी जी के पूर्वकल्पित विचार बिल्कुल ही बदल गए। परवर्ती काल में उन्होंने कलकत्ता के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा था, ब्रिटिश भूमि पर अंग्रेजों के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर कभी किसी ने पैर न रखा होगा, लेकिन अपने देश के प्रति अंग्रेजों की भक्ति देखकर उनसे सीखना जरूरी है। राजस्थान के खेतरी के महाराजा के सहयोग से वह शिकागो में आयोजित महाधर्म सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। वहां उन्हें बोलने के लिए मात्र 5 मिनट दिए गए, परंतु जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके भाषण से सभी अभिभूत हो गए और पूरे अमेरिका तथा यूरोप में भारतीय विद्वता का डंका बजने लगा। उनके जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी मानवता के सामने आगे बढ़ने की राह दिखाई है। एक बार अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद एक पुल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ लड़कों को निशाना लगाते देखा, परंतु उनमें से किसी का भी सही निशाना नहीं लग पा रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने स्वयं बंदूक संभाली और एक के बाद एक लगातार सारे सही निशाने लगाए। जब लोगों ने उनके पूछा कि आपने यह कैसे किया, तो उन्होंने कहा, जो भी काम करो अपनी पूरी एकाग्रता उसी में लगा दो, सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार एक बार बनारस में वह एक मंदिर से प्रसाद लेकर बाहर निकल रहे थे कि वहां मौजूद कई बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे बंदरों से बचने के लिए भागने लगे, परंतु बंदर उनके मार्ग में आ गए और उन्हें डराने लगे। तभी वहां आए एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें कहा कि डरो मत, उनका सामना करो। वृद्ध सन्यासी की यह बात सुनकर स्वामी विवेकानंद पलटे और बंदरों की तरफ जाने लगे। ऐसा होते ही सारे बंदर भाग गए और वे पुनः निर्भय हो गए।
स्वामी विवेकानंद ने इस घटना का उल्लेख करते हुए एक बार अपने संबोधन में कहा भी कि कभी भी किसी समस्या से डरो मत, उसका सामना करो, उससे लड़ो। तो सबसे पहले कुछ घटनाक्रम बताऊंगा, फिर स्वामी जी के ऐसे अनमोल वचन बताऊंगा जिनको आत्मसात करने से आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप सरलता से कर सकेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाने का निश्चय किया ताकि वहां जाकर वह लोगों को अपने गुरु का संदेश, धर्म का संदेश। स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। आइए स्वामी जी के अनमोल विचार जानते हैं। स्वामी जी के अनमोल विचार। एक, संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई से गिरा भी सकती है, इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। 2, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। 3, किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। 5, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। 6, जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। ये मनुष्य आप हो सकते हैं। 7, बहुत सी कमियों के बाद भी हम खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरों में एक कमी से कैसे घृणा कर सकते हैं। 8, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का ढेर है। इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। 9, जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी अगर खारा है तो फूल खिलते नहीं हैं। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं हैं। 10, युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। तो मित्रों, पूरी आशा करता हूँ कि आप आज से पूरे जोश, विश्वास और भविष्य की योजना के साथ वो प्राप्त करेंगे जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे जीवन के लिए सांसें चाहिए, वैसे ही आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचार मूलभूत सिद्धांत है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राधे राधे।